हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथी उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। बात करेंगे यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 की। तो शुरू से ही ये नियमावली विवादों में रही है और हर पॉइंट्स पे आपको नोटिफिकेशन में कंट्राडिक्शन देखने को मिल जाएगा। चूँकि ये सबसे पहले भर्ती जो है ये हाई कोर्ट में जाती है मामला। चूँकि हाई कोर्ट अभी समर वेकेशन की वजह से क्लोज चल रहे हैं, लेकिन जल्द ही 19 तारीख को ओपन होने वाला है। तो वहाँ पे जो कुछ भी सुनवाई होगी उसका रिपोर्ट तो हम लोग जानेंगे ही। अब लेकिन यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट्स ये आता है साथियों कि ये भर्ती अब पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या कुछ होगा, इसका नोटिफिकेशन रद्द होगा या इसमें सुधार होगी, सारा अपडेट्स हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सीटेड जुलाई वाले हैं, इनको भी अब नियोजित शिक्षकों का भरपूर साथ मिल रहा है। और जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉर्म को ओपन किया अप्लाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट के मन में यही चल रहा था कि कहीं ना कहीं सीटेड जुलाई वालों का यहाँ पे मनोबल कमज़ोर पड़ जाएगा, वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ पे जोश को दाद देनी होगी। आप लोग लगातार डटे हुए हैं अपने हक के लिए, और ऐसे ही डटे रहेंगे तो ज़रूर आपको मौका यहाँ पे दिया जाएगा, आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का केस कॉपी है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या कुछ इसमें मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को लेकर के अपडेट्स है, इस कैसे ये लोग फॉर्म का इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे सारा अपडेट्स देखने वाले हैं। चूँकि साथियों, किसी भी लड़ाई में आपको जीत तभी मिलेगी जब आप लड़ाई के साथ में अपना तैयारी भी कंप्लीट रखेंगे। चूँकि आपको लड़ाई तो लड़नी ही है, साथ में साथ आपको स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, साथ ही साथ लड़ाई कैसे जारी रखनी है, और यहाँ पे जो केस का डिटेल्स उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग केस का डिटेल्स देखें कि किस आधार पे केस किया गया है और क्या कुछ उसमें मेंशनिंग कब होने वाला है। उससे पहले अगर आप भी फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक के लिए, तो यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक्स 2023 जो लॉन्च की गई है, जिसमें देखेंगे आप लोग प्राथमिक शिक्षक के लिए जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसमें 120 प्रश्नों का सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और ज्योग्राफी, करंट अफेयर के साथ साथ नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सेट को तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भाषा पत्र होंगे, जिसमें अंग्रेजी के 25 प्रश्न और हिंदी के 25 प्रश्न, इन भाषाओं के लिए भी यहाँ पे एक बुक लॉन्च की गई है, जिसमें नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस बुक को मंगाने के लिए आप लोग अपने नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन इस बुक को मंगा सकते हैं। तो ज़रूर इस बुक को मंगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में लड़ाई तो आपकी जारी नहीं रहेगी। अब चलिए जो मेन पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है सुप्रीम कोर्ट केस कॉपी जो PIL दायर की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पे देखेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो रिट पिटीशन ये जारी किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 32 आर्टिकल के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में PIL दायर की गई है। जब भी आपके हक को किसी सरकार के द्वारा वो छीना जाता है अधिकार को, तो यहाँ पे आप PIL दायर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इन द मैटर ऑफ, ये अनुज कुमार हैं एंड अदर्स हैं पेटिशनर। और वर्सेज में यहाँ पे देखेंगे तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार, साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार और बिहार सरकार को भी यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया है इस केस में। अब यहाँ पे जो केस का मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ नियोजित शिक्षक वाला मामला यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेन पॉइंट है इस केस का, इसको समझ लेते हैं। सारा मामला यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दैट द पिटिशनर इज फिलिंग द प्रेजेंट रिट पिटिशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट under Article 32 of Constitution of India, seeking mandamus of cancel, struck down the contradictory amendments made by the state government to the state acts and rules by destroying basic structure of the original central act through। देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है इस केस का, यहाँ पे पिटीशन इस आधार पर दिया गया है चूँकि बिहार सरकार ने शुरू से ही क्या मानसा रही है, उसको भर्ती फंसाना है या क्या करना है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि डोमिसाइल लगा दिया कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी कदम है, आप बिहार की युवाओं को हक देना चाहते हैं, बढ़िया पहल है। लेकिन क्या इसके लिए आपने संशोधन किया, कोई अमेंडमेंट लाया आपने? इसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है सबसे पहले, चूँकि आर्टिकल 32 के आधार पर आप किसी को समानता के अधिकार से छीन नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार को यह होता है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि अपने जोग्राफिकल आधार पे वो चाहे तो अध्यादेश ला करके अपने खास वहाँ पे निवासियों को ही मौका दे सकती है। लेकिन बिहार सरकार ने किया क्या, केवल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया
कि जो बिहार के स्थायी निवासी हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई जो आर्टिकल 32 है उसके अनुसार हमको भी समानता का अधिकार है, हमें भी हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गलत किया बिहार सरकार ने। अब क्या मानसा था उसका, तो ये यहाँ पे पिटिशंस है। अब इसकी मेंशनिंग की बात करें तो 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जा रहा है, तो सोमवार को इसका मेंशनिंग है। उसमें क्या कुछ अपडेट होने वाला है वो सारा अपडेट्स हम लोग देखेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अब यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं अध्यापक बहाली परीक्षा टीईटी शिक्षक नहीं करेंगे आवेदन। तो यहाँ पे देखेंगे टीईटी शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में टीईटी शिक्षकों ने नई अध्यापक बहाली परीक्षा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे आगे देखेंगे तो टीईटी शिक्षक संघ ने प्रदेश अध्यक्ष अमृत विक्रम ने कहा कि 2 लाख टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक हैं वे किसी भी शर्त पर बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 2012 से लेकर 2022 तक बहाल हुए 2 लाख शिक्षक टीईटी की परीक्षा पास कर ही शिक्षक के पद पर बहाल हुए हैं। अब वे किसी भी प्रकार की परीक्षा में हिस्सा नहीं बनेंगे। नियमावली की कंडिका 8 में कहा गया है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक है फॉर्म नहीं भर रहे हैं। आपने पहले दिन भी देखा कि काफ़ी कम फॉर्म गिरे हैं, तो ये एक तरह से सरकार पे दबाव बन रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, हाई कोर्ट में भी गया है। अब यहाँ पे बात करें कि क्या कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत सारा पावर है। वो चाहे तो नोटिफिकेशन को ही पूरी रद्द कर सकती है, लेकिन जो चांसेस बन रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे पहले बोलेगा कि आप लोग जाइए पहले अपने हाई कोर्ट पटना पहुँचिए, वहाँ पे क्या कुछ होता है उसके बाद हमारे पास आइए। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के निर्णय के बाद ही हम लोग जान पाएंगे क्या कोर्ट निर्णय देता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग डटे रहें, लड़ाई करते रहें और पढ़ाई करते रहें। सीटें जुलाई वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फॉर्म कम गिर रहे हैं, साथ ही साथ मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पहुँच गया है। ऐसे में सरकार पर दबाव बन रहा है, तो सरकार को भी सोचनी होगी और मौका इनको ज़रूर देनी होगी और मौका मिलेगा भी। इसलिए आप लोग निराश ना हो और लगे रहें पूरे जोश के साथ में। जो कुछ भी होगा सोमवार को फिर क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है। तुरंत अपडेट के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई भी जरूर करें और लड़ाई साथ में दोनों जारी रखें। जल्द ही मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।